हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है डे 3 ऑफ 100 डेज़ चैलेंज का। और मैं यहाँ बैठी थी, अपना खाना वाना बना चुकी थी। तो मैंने सोचा फेस वॉश वगैरह कर लिया जाए। फेस वॉश किया, ब्रश किया और उसके बाद मैं चली जाऊँगी अपने काम पर। वैसे मैं इतने दिन से वीडियो बनाने में इनसिक्योर फील कर रही थी, क्योंकि कई लोगों ने मेरे को ऐसा फील करवा चुके हैं कि मेरा फेस उस लायक नहीं है कि मैं कैमरे के सामने रहूँ, या फिर मतलब मैं सब लोग मेरे को ऐसा, कुछ लोग बोल चुके हैं कि मैं जैसी लड़कियां होती हैं नाजुक और ये ऐसी, मैं वैसी नहीं दिखती। खैर, अब इन बातों का क्या ही करना। मैं यहाँ बैठ गई थी अपनी प्रिपरेशन के लिए। तो मैं सुबह उठती हूँ तो सबसे ज़्यादा मैंने इस समय रूटीन बना रखा है 3 दिन से, कि मेरे को सुबह उठ के सबसे पहले जितनी भी मेरी घटना चक्र है उसका रिवीजन करना है और उसको रिवाइज़ करना है। जितना भी मैं पढ़ सकती हूँ उतना ज़्यादा मैं कंटेंट इस समय कलेक्ट कर सकूँ, क्योंकि अभी एग्ज़ाम पीसीएस का 6 दिसंबर को एग्ज़ाम है। और उससे पहले मैं जितना भी पढ़ सकूँ उतना मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। घटना चक्र को जितनी बार पढ़ सकूँ, इसलिए मैं सुबह सुबह लग जाती हूँ अपनी चारों घटना चक्र कंप्लीट करने में, जिसमें मैं एनवायरनमेंट की और पॉलिटी की, इकोनॉमी की, ज्योग्राफी की, ये सब लेके बैठ जाती हूँ अपनी घटना चक्र। और इसको पढ़ने में मेरे को मज़ा भी बहुत आता है, क्योंकि पर टॉपिक पे पर क्वेश्चन दिए होते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, जिससे मेरे को हर कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी मिलती है। और सुबह सुबह पढ़ना बहुत अच्छा होता है। वैसे ये सुबह नहीं है, दोपहर का व्लॉग है, क्योंकि मैं सुबह उठ के काम करने में लग जाती हूँ, तो मैं सुबह सुबह इसको शूट नहीं कर सकती। तो सुबह का मेरे को काम बहुत ज़्यादा रहता है। फिर यहाँ मैं सेकंड स्लॉट लगाने जा रही हूँ, जिसमें मेरी घटना चक्र पूरी ख़त्म हो चुकी है पढ़ के। अब मैंने देखा कि मम्मी कुछ कपड़े धुल के वॉशिंग मशीन से रख के चली गई थी, तो मैं उसे डाल दूँ, वरना वो कपड़े बहुत देर अगर ऐसे रखे रह जाते हैं तो बहुत ज़्यादा बदबू करने लगते हैं। तो इन कपड़ों को डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि ये बड़ा अनहाइजेनिक है कि आप गीले कपड़े पहन लो। कपड़ों को सुखाने के बाद ही पहनना चाहिए। फिर मैं नहा लिया था। नहाने के बाद मैं खाना खाने के लिए आ गई थी। तो हाँ, आप मेरे कमरे को देख सकते हो, ये बहुत ज़्यादा मैस हो रखा है, क्योंकि मैं जब पढ़ती हूँ तो मैं सिर्फ पढ़ाई में ध्यान रखती हूँ, काम वाम बाद में होता रहेगा। और ये जो मेरे बाल हैं बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। इनको अगर अगर ये गीले हैं तो आप इसको छुड़ा लो तो ये छूट जाएंगे, वरना ये इतने ज़्यादा कर लिए हैं कि ये नहीं छूटते, बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। और एकदम झाड़ू जैसे बाल है, भगवान ने पता नहीं मेरे को क्यों ऐसे दे दिए। सब लड़कियों को तो बढ़िया सिल्की सिल्की, मेरी दोनों बहन के बाल सिल्की हैं, बस मेरी बात कर लिए। मेरा भाई के भी बाल सिल्की हैं, बहुत अच्छे बाल हैं इन लोगों के। खैर चलो, अब इनमें जैसे सूखने में तो बहुत टाइम लगेंगे, तो इसमें ऐसे क्लचर लगा के मैं बैठने गई थी पढ़ने के लिए, तो इनको कब तक ही सुखाया जाए। तो ये मेरा थर्ड स्लॉट है, चलने वाला है। यहाँ पे मेरे भाई ने मेरे को चाय बना के दे दी थी, तो मैं बैठ गई थी पढ़ने। फिर मैंने देखा हल्की हल्की बारिश होने लगी है, तो गई कपड़े उतार लाई सारे के सारे। और लगभग वॉशिंग मशीन के कपड़े हैं तो ज़्यादा समय तो लगता नहीं है, तो जल्दी जल्दी ये सूख जाते हैं। तो इनको लेके आना। आने के बाद मैंने सोचा कि अब आगे की पढ़ाई कंटिन्यू की जाए। फिर मैं बैठ गई थी पढ़ने। तो यहाँ पर मैंने अपना जितना भी मैथ का है, क्योंकि मेरे को मैथ का लेक्चर इसी से पढ़ना है फ़ोन से, तो मैंने फ़ोन को बंद कर दिया था। उसके बाद जो मैंने प्रैक्टिस की है मैथ की, मैं ये उसकी वीडियो मैंने रिकॉर्ड की है पूरी। तो ये मैथ का मेरा लगभग 2-2.5 घंटे का सेशन ये भी लग चुका था। फिर मेरे 4 बजे बच्चे आ गए थे, तो मैं उनको ट्यूशन पढ़ाने के लिए बैठ गई। और ये बच्चे बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। मेरे सारे दिन का स्ट्रेस इनसे बात करने के बाद ख़त्म हो जाता है। मेरे को किसी के यहाँ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि हाँ, मैं कोई दोस्त बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि हाँ, मेरे को अपना दोस्त बनाना चाहिए। और स्ट्रेस के लिए ये सब बहुत अच्छे हैं, इन्हीं के साथ मेरा समय बीत जाता है। फिर मैंने चाय बनाई, मम्मी को दी। मम्मी स्कूल से आ गई थी, अपने स्कूल का वर्क पूरा कर रही थी, और मैंने भी चाय लेके बैठ गई थी अपना आगे का काम करने के लिए। तो मैं यहाँ पे आई दृष्टि की जो वो आती है ना, करंट अफेयर की मैगज़ीन, उसको लेकर बैठ गई थी पढ़ने के लिए। फिर 1 घंटा हो गया, स्लॉट ख़त्म हो गया। फिर मैंने देखा यहाँ पे एकदम शाम हो चुकी है और पूरी हवा चल रही है बढ़िया सी, और बढ़िया सा मौसम बना हुआ है। तो मैंने कहा चलो इसी मौसम में अपना एक स्लॉट और लगा लिया जाए। तो ये स्लॉट मेरा सबसे लंबा लगने वाला है। इसमें कर रही हूँ मैं आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है हर एक स्टूडेंट के लिए जो ये प्रिपरेशन कर रहा है, क्योंकि जो भी इंसान है, जैसे अगर आपका प्री निकल भी गया तो आपको 2 महीने 3 महीने के अंदर एग्ज़ाम पूरा मेंस का देना पड़ेगा। तो आपको प्री से पहले मेंस प्रिपेयर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस समय प्री नज़दीक है तो हम उसको नेगलेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन मेंस का भी देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम यहाँ बैठ गए थे, अपनी बढ़िया से अच्छे से तैयारी कर रहे थे। फिर यहाँ पर हम दूसरी आंसर राइटिंग है, जिससे मैंने 3 आंसर कर लिए थे। फिर मेरा मन किया लाओ एक और कर लूँ, तो मैंने अपनी पोजीशन चेंज की। एक जगह बैठे बैठे दिमाग ख़राब होने लगता है, सर दर्द करने लगता है। और मेरे को आज मतलब यहाँ मैंने सुबह 10 बजे से लेकर 7:30 बजे तक पढ़ाई की अपनी। बीच में 1-2 घंटे का जो भी आपने देखा हो वो निकल गए हैं।
मेरी 5 घंटे की तो प्रोडक्टिव पढ़ाई रही है इसमें वैसे। बाकी अब शाम की पढ़ाई होगी और उसको मैं अब रिकॉर्ड नहीं कर सकती, मेरे फ़ोन की बैटरी डाउन हो रही है। इसीलिए आपको अगर मेरे से इतने अच्छे व्लॉग चाहिए तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल पे बने रहें और ऐसे ही अच्छे व्लॉग मिलते रहेंगे। टाटा, बाय बाय, गुड बाय।